होगा जैसा परचेज डिसीजन जो है वो एक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के मास्टर डिग्री प्रोग्राम होल्डर का होगा। ठीक हो गया, ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। फिर जब ये देखेंगे इनकम साइज आ गया, फिर फैमिली आ गई, फैमिली साइज आ गया, ठीक है। उसके बाद एज के बाद ये भी देख लिया जाएगा कि बाइफिकेशंस आपकी जेंडर की कितनी है। जेंडर से मुराद ये है कि मेल कितने होंगे, फीमेल्स की क्या परसेंटेज है। यानी कि हमारे प्रोडक्ट्स हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम लोग लिपस्टिक, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, अगर लिपस्टिक हम लोग दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को, तो ये जो लिपस्टिक है बेटा ये मेल्स के लिए तो ज़ाहिर है नहीं होगी, तो इसका मतलब ये है कि हमारे कस्टमर जो है वो फीमेल्स हैं। हमें ये भी तो मालूम होना चाहिए ना कि परसेंटेज क्या है फीमेल्स की, 50% है या 50% से ज़्यादा है या 50% से कम है। ठीक हो गया, ये तमाम की तमाम चीज़ें और इससे मिलती जुलती मजीद बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी डेमोग्राफी में आती है। डेमोग्राफी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, और जब हम स्टडी ऑफ पॉपुलेशन की बात करते होते हैं तो फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी डेमोग्राफी के अंदर आ जाती है। ठीक है, इनको हम लोग डिटेल में अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में शायद हम लोग डिटेल में उस तरीके से इसको नहीं पढ़ सकेंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ हम आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे के आगे चल सकेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने अभी सिर्फ ओवरव्यू देना है और सिर्फ हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देना है। फिर आ जाता है साइकोग्राफिक। इंसान की जो साइकी होती है ना बच्चों, वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। हम लोग आजकल के ज़माने में क्या होता है कि साइकोलॉजी साइकी के जो होते हैं वो एक किस्म के मुरीद होते हैं। हम वो कैसे होते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छा, तो बच्चों हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि आखिर किस तरीके से हमारी साइकोग्राफिक जो है वो मैटर कर रही होती है। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी मैं साइकी की एग्जांपल देता हूँ, वो ये देता हूँ कि हम लोग जब मार्केट में जाएंगे और हम देखेंगे कि 1500 रुपीज़ किसी की प्राइस लगाई हुई है, किसी एक जूते के जोड़े की 1500 रुपये प्राइस है, तो हम सोचते हैं यार ये तो बहुत महंगा है, ये हम लोग नहीं खरीदेंगे। लेकिन वही कंपनी वाले कुछ अर्से के बाद ये करते हैं कि उसकी प्राइस जो है वो 3000 रुपये करके यूं उन्होंने क्रॉस लगाया होता है और 1500 रुपीज़ उसकी प्राइस लगा देते हैं और ये कह देते हैं जी हम लोग 50% ऑफ आपको दे रहे हैं। तो फिर हम लोग मार्केट में जाके वो चीज़ परचेज़ कर रहे थे। ठीक है, इस तरह की चीज़ें बहुत मैटर कर रही होती है। फिर हम लोग कहते हैं जी सोच लीजिए ये जो ऑफ़र है ये महदूद मुद्दत के लिए। ये जब लोग कहते हैं महदूद मुद्दत के लिए, तो हम लोगों को डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो महदूद मुद्दत है ये ख़त्म हो जाए, तो हम भागे भागे जाते हैं और हम लोग परचेज़ डिसीजन ले लेते हैं, हम लोग चीज़ परचेज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बड़ी मैटर कर रही होती है। उसके अलावा हमारी अपनी साइकी भी होती है। मिसाल के तौर पर वो साइकी तो खैर कम होती है, वो बिहेवियर में ज़्यादा आती है, बल्कि उसमें देखते हैं नंबर 4। चौथे नंबर पे क्या चीज़ होती है सेगमेंटेशन के अंदर, चौथा सेगमेंट हमारा होता है बिहेवियर का। बिहेवियर से मुराद कि हम कब कब क्या क्या और कैसे कैसे बिहेव करते हैं। मैं इसकी एग्जांपल अगर आपको दूं, जी चौथे नंबर पे आती है आपकी बिहेवियर। बिहेवियर में क्या चीज़ आती है बच्चों, मैं दोबारा से बताता हूँ आपको। बिहेवियर से मुराद ये है कि हमारा बिहेवियर क्या है और हम कब कब कौन कौन सा परचेज डिसीजन जो है वो लेते होते हैं। हम लोग किस वक्त कब कब और क्या क्या परचेज डिसीजन लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम लोग जो हैं वो कपड़े जो हैं वो ज़्यादातर किन किन सीजन्स में ज़्यादा पहनते होते हैं या किन किन टाइम्स पे हम लोग ज़्यादा पहनते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये होता है कि रमज़ान मिसाल के तौर पे आ गया तो रमज़ान में नॉर्मली हमारा बिहेवियर क्या होगा। सर्दियाँ जब आ जाती हैं, कोल्ड सीज़न आ जाता है तो नॉर्मली हमारा बिहेवियर क्या होता है। जब हमारा समर आ जाता है तो समर में हमारा, गर्मियाँ जब आ जाती हैं तो हमारा बिहेवियर क्या होता है। ठीक हो गया, ये जो बिहेवियर्स होते हैं, जब न्यू ईयर आ जाता है तो न्यू ईयर पे हमारा बिहेवियर क्या होता है। ठीक है, शादियों का जब सीज़न आ जाता है तो पाकिस्तान में एक और सीज़न स्टार्ट होता है, शादियों का सीज़न। शादियों का सीज़न जब आ जाता है उस सीज़न में हमारे बिहेवियर क्या होता है। ठीक है, तो जब हमारा जिस तरह का बिहेवियर होगा उससे ऐसे हमारे परचेज डिसीजन होगा, तो फिर हमारी जितनी भी कंपनीज होती हैं वो हमारे इस बिहेवियर को फोकस करके वो अपने कैंपेन्स चलाती हैं, अपनी मार्केटिंग या अपनी प्रमोशनल कैंपेन्स चलाती हैं। जब हमें मालूम है कि गर्मियाँ आ रही हैं और गर्मियों में रमज़ान है और अफ्तारी के वक्त
हम लोगों ने लिक्विड की ज़रूरत होती है। डॉक्टर ये कहते हैं जी आपने लिक्विड बहुत ज़्यादा लेना है, पानी पीना है, जूस पीने हैं, शरबत पीने हैं। तो यही वजह है कि ये चूँकि हमारा बिहेवियर है कि चूँकि गर्मियों में रमज़ान आ रहा है और इफ्तारी में हम लोगों ने कुछ ना कुछ पीना ही है, तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो जूस और बेवरेजेस और इस तरह की चीज़ें जो है वो हमारे सामने पेश कर देती हैं और हम वो चीज़ें जो है उनकी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से इसी बिहेवियर को मद्देनज़र रख के बहुत से रेस्टोरेंट्स वाले जो है वो कहते हैं जी हमारे पास आप आएँ, सहरी करें, हमारे पास आप आएँ और अफ्तारी करें। सहरी का भी हम लोग बुफे लगाएंगे और अफ्तारी का भी बुफे। ये तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ हमारी कंपनी वाले मुख्तलिफ लोग क्यों कर रहे होते हैं, या मार्केटर्स क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि हम इंसानों का जो परचेज डिसीजन, जो हमारा बिहेवियर होता है वो इस तरफ जो है वो ज़्यादा बेंडिंग हमारी इस तरफ होती है। समझ आ गई बात? इसको हम लोग कहते हैं सेगमेंटेशन। और सेगमेंटेशन के बाद बेटा एक और चीज़ आती है जिसे हम लोग कहते हैं टारगेट करना मार्केट को। ठीक है जी, ये मैं एक स्टेटमेंट आपको देने लगा हूँ, ये कहते हैं टारगेट मार्केट। मार्केट को टारगेट करने से मुराद ये है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है जी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल बच्चों ये है कि मिसाल के तौर पे हम लोग जो है, हाँ जी, मिसाल के तौर पे बच्चों हम लोग एग्जांपल दे रहे हैं मार्केट सेगमेंटेशन की। हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान के अंदर टोटल जो है वो 24 करोड़ लोग हैं। 24 करोड़ लोगों में हमारे पास मिसाल के तौर पे हम लोग को ये चीज़ दे रहे हैं। मैंने एग्जांपल थोड़ी देर पहले दी थी लिपस्टिक की, तो हम लोग लिपस्टिक की एग्जांपल देते हैं। हमारे पास कॉस्मेटिक्स या लिपस्टिक्स जो है, बेसिकली लिपस्टिक जो है वो हमारी प्रोडक्ट है और यही प्रोडक्ट जो है वो हम लोग मार्केट में ऑफ़र कर रहे हैं। जब हम मार्केट में प्रोडक्ट ऑफ़र करेंगे तो हम लोग सबसे पहले ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन करेंगे, और ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन में हम लोग क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कौन कौन से इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, कौन से मैदानी इलाके हैं, कहाँ पे पानी है, हमें कश्तियों के ज़रिए अपनी प्रोडक्ट, शिप्स के ज़रिए अपनी प्रोडक्ट वहाँ तक पहुँचानी होगी। पहाड़ी इलाके हैं तो हमें पहाड़ी इलाके में जाने के लिए बड़ी बड़ी उस तरह की गाड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी जो हैवी इंजन रखती हैं। ठीक है, और वहाँ के जो लोग हैं वो बाद में पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे आ जाती है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक में देखेंगे कि हमारी प्रोडक्ट कौन यूज़ कर रहा है। अब एग्जांपल में दे रहा हूँ आपको, एग्जांपल ये है कि पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे 22 करोड़ लोग रहते हैं, तो 22 करोड़ लोगों में हमारी लिपस्टिक 22 करोड़ लोग तो यूज़ नहीं कर सकते, तो हम देखेंगे कि मेल कितने, फीमेल्स कितने हैं। तो एग्जांपल ये दे रहा हूँ, अगर 50% मेल और 50% फीमेल्स हैं पाकिस्तान में, तो 11 करोड़ ख़वातीन जो हैं वो हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक हो गया, ये मैं सेगमेंटेशन करके बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब 11 करोड़ अवाम में ख़वातीन में हमने ये देखना है कि हमारी लिपस्टिक ज़्यादातर कौन यूज़ करेंगे। क्या एक दो दिन की या एक दो महीने की बच्ची से लेके 70-80 साल की ख़वातीन तक भी इस्तेमाल कर सकती हैं? तो आंसर है कि नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी जो लिपस्टिक यूज़ करेंगी वो तकरीबन 13 ईयर्स से लेके जो 50 ईयर्स की एज तक ख़वातीन है वो यूज़ कर सकती हैं। फिर हम ये देखेंगे कि 13 से लेके 15 तक कितनी है, तो वो जो 11 करोड़ है इनमें से 50% जो है वो 50% जो है वो 13 से कम और 50 से ऊपर है, तो हमारी जो अवाम रहेगी वो रहेगी तकरीबन 5.5 करोड़, 5.5 करोड़ ख़वातीन रहेगी जो हमारी प्रोडक्ट ख़रीद सकते हैं। इसमें भी हम इनकी इनकम देखेंगे, कौन सी ऐसी ख़वातीन हैं और कितनी ख़वातीन ऐसी हैं जो हमारी प्रोडक्ट परचेज़ भी कर सकती हैं। तो इन 5 करोड़ में से भी हमने निकाल लिया 3.52 करोड़ ख़वातीन हैं जिनके पास इतने अखराजात नहीं होते कि वो हमारी लिपस्टिक जो है वो रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर। फिर ये देखेंगे इनका ये जो ख़वातीन होती हैं, ये जो 3.5 है, जो पैसे जिनके पास इतनी इनकम तो है कि ये वो ख़रीद सके, लेकिन इनमें से कितनी ख़वातीन हैं जो हाउस होल्ड है, जो हाउस वाइज है या हाउस में रहने वाली घरेलू ख़वातीन है, हाउस होल्ड ख़वातीन है, कौन सी ऐसी ख़वातीन है जो पब्लिकली बाहर जाती हैं। ज़ाहिर है लिपस्टिक उन्हीं ख़वातीन ने पहनी है जिन्होंने बाहर जाना है, तो जो बाहर जाने वाली ख़वातीन है वो है जो स्कूल कॉलेज में जाने वाली है, या वो हैं जो प्रोफेशनल हैं जो ऑफिस में जाती होती हैं। ठीक है, तो ऑफिस में जाने वाली और प्रोफेशनल ख़वातीन कितनी हैं, हम लोगों ने इसमें से और निकाल लिया 1 करोड़ और हमने 2.5 करोड़ पे रह गए। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? इनमें से भी 2.5 में से भी कौन सी ऐसी हैं जो रेगुलरली यूज़ करती हैं लिपस्टिक, और कौन सी ऐसी हैं जो वेरी ऑफन बहुत ही कभी कभी कि कोई इवेंट आ गया, कोई फंक्शन आ गया, कोई पार्टी आ गई या कोई शादी वगैरह आ गई तो यूज़ करेंगे। तो हम लोगों ने 50 लाख और निकाल दिया, हमने 2 करोड़ रह गया। इसका मतलब है ये जो 2 करोड़ है ना बच्चों, ये 2 करोड़ ख़वातीन ऐसी हैं जिनको हमने अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है। हमने 11 करोड़ ख़वातीन को अपनी प्रोडक्ट सेल नहीं करनी।
इसका मतलब है कि जब हम अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स जो हैं वो लगाएंगे, तो जो हमारी एफर्ट्स होंगी वो इन 2 करोड़ ख़वातीन को कॉपी को टारगेट करेंगी जो हमारी प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं। और टारगेट मार्केट के बारे में बेटा एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, ये सुनहरी हरूफ के साथ लिखने वाली है, मेरे पास सुनहरी हरूफ तो नहीं है, मैं सुनहरी हरूफ के साथ लिखने वाली एक स्टेटमेंट है